अहम खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये उनका काम है। कोका कोला ने मंगल को इस बात की तस्दीक की कि वो अमरीकी मार्केट के लिए गन्ने की शक्कर के साथ मीठी कोक का एक वर्जन पेश करने का इरादा रखता है। ये खबर ट्रंप के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के सिर्फ एक हफ्ते बाद सामने आई है कि इन्होंने तब्दीली के लिए जोर दिया था। उनका कहना है कि ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम होगा। इन्होंने मजीद कहा कि आप देखेंगे कि ये बेहतर है। कोक और हम मीठे और मकई के शरबत के साथ रहे हैं, हालांकि कुछ दूसरी मार्केटें गन्ने की शक्कर का इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है कि सेहत के हवाले से दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये कहते हैं कि दोनों में से बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरा है। अब कोका कोला का कहना है कि नया वर्जन पहले से खरीदी गई मसनूआत की तकमील करेगा ताकि गन्ने की चीनी की कीमतों में इजाफा हो सके, जो मकई के शरबत से ज़्यादा महंगी है। यूएस कारण रेफाइनर्स ने भी शिकायत की है कि एक स्विच उनकी मसनूआत की मांग को नुकसान पहुंचाएगा और चीनी की मजीद दरामदात का बाइस बनेगा। कोका कोला भी ट्रंप की तिजारत के असरात से नबरदाज़मंद है और उसने कहा है कि वो प्लास्टिक की मजीद बोतलें इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है, जिसमें धात के 4 डब्बे 50% दरामदी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। इस फर्म को अमेरिका और मैक्सिको में हिस्पानवी सारिफीन के बॉयकॉट का भी सामना करना पड़ा है, जब एक वायरल वीडियो में लातीनी कारकुनों को बरतरफ करने और इमिग्रेशन हुक्काम को रिपोर्ट करते हुए दिखाया गया था। फरवरी में रॉयटर्स को कोई अवामी सबूत नहीं मिला कि कंपनी ने अपने तारिकीन वतन मुलाजिमीन को बर्फ में डालने की इत्तला दी हो। इन तमाम बातों के बावजूद कोका कोला की आमदनी 2.5% बढ़कर सिर्फ $12.6 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि ताज़ा तरीन सहमाही की पेशगोइयों से ज़्यादा थी। हालांकि मशरूबात की फ़रोख्त की मिक़दार इस मुद्दत के दौरान कम हुई, जो कीमतों में इजाफे की वजह से ज़्यादा थी। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।